काफी साल विश्वास में जीने के बावजूद भी कई सारे लोग चमत्कारों की ही अपेक्षा कर कर बैठते हैं और उसके आधार पर उनका विश्वास उठता है और उसी के आधार पर उनका विश्वास घटता है। वचन पर आधारित आपका विश्वास होना चाहिए। चमत्कारों के आधार पर अपने विश्वास को कभी बनाना नहीं है, वचनों के आधार पर क्या करना है, अपने फेथ को बिल्ड करना है। कितने लोग जानते हैं हृदय की जो कुंजी है वो आपके हाथ में है। चीजें आजू बाजू में बहुत कड़वी हो जाएगी लेकिन आपका हृदय का कंडीशन कभी बदलना नहीं चाहिए। आजू बाजू में कितना भी कठोर परिस्थिति क्यों ना रहे लेकिन आपका जो हृदय है वो हमेशा परमेश्वर के लिए उत्साहित रहना चाहिए, विश्वास से भरा हुआ रहना चाहिए। लोग देखे तो यही कहना चाहिए आपके अंदर तभी जो आग था अभी भी आपके अंदर मसीह के लिए वही आग है। हर एक दिन अगर आपको एक नेक्स्ट डे जीना है तो आपको फेथ चाहिए। कितने लोगों का हमेशा अंदर विश्वास रहता है? पक्का? बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक ही जरिया है, वो है विश्वास। आज परमेश्वर भी कह रहा है तू भी अपने पहले भरोसे को बनाए रखना। इब्रानियों की पुस्तक में आएंगे, बुक ऑफ हिब्रूज, चैप्टर नंबर 3। इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 3 एक वचन से आगे के वचनों को पढ़ेंगे। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर कर रखता हो। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीही पुत्र की नाई हो उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम में है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने वाले के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर ना रहें, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब से नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकलते थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही? बस। हालेलुया। इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय अभी हम लोग मनन कर रहे हैं और प्रभु ने चाहा तो आज इसे हम कंप्लीट करेंगे। आमीन। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 3
इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय। आप लोग याद करते हैं पहला 2 अध्याय यीशु मसीह के मनुष्य भाग को और दूसरा अध्याय यीशु मसीह के ईश्वरीय भाग को और दूसरा यीशु मसीह के मनुष्यत्व को, मनुष्य भाग के बारे में हमने सीखा। आमीन। यीशु मसीह स्वर्ग दूतों से श्रेष्ठ है, कितने लोगों ने सीखा है? हालेलुया। यस। और उसी के साथ में यीशु मसीह अभी हम सीख रहे हैं वो किससे श्रेष्ठ है? जोर से बोलिएगा। मूसा से भी श्रेष्ठ है। यस, यीशु मसीह मूसा से भी क्या है? श्रेष्ठ है। उसमें की कुछ बातें हम लोगों ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठवें वचन में हमने देखा। यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ होने के लिए मूसा का ऊपर परमेश्वर ने जो ग्लोरी भेजा, जो महिमा भेजा, और यीशु के ऊपर जो महिमा भेजा उसका अंतर हम लोगों ने देखा। और वहाँ पर हम ये सीखते हैं कि जो महिमा यीशु की पिता ने की उससे कई गुना कम है किसके ऊपर का उतरा हुआ महिमा? मूसा के ऊपर उतरा हुआ। हालेलुया। आमीन। और ये दोनों भी सेवक के समान हम देखते हैं। पुराने नियम में एक व्यक्ति जो परमेश्वर के घराने को क्या करता है? एक सेवक के समान संभालता है, आज्ञाकारी होता है। और दूसरे तरफ हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र बेटा बनकर घर में क्या करता है? सेवा करता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन है इन दोनों में से बड़ा? यीशु मसीह। आमीन। किसकी नम्रता सबसे बड़ी रही? मूसा की या यीशु की? यीशु की। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से उसके आखिरी भाग में हम लोग देखेंगे 16 वचन से लेकर 19 वचन को, 16, 17, 18, 19, ये 4 वचनों को आज हम मनन करेंगे। आप याद करते हैं थोड़ी सी बातें जहाँ पर हम लोगों ने पिछले शुक्रवार को सीखा, जहाँ पर लिखा हुआ है 7वें वचन में, जैसा आत्मा कहता है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। हालेलुया। जब उसका वचन हमारे पास में आता है, हमारा जो निर्णय है, हमारा जो डिसीजन है, वो कभी कल के लिए होना नहीं चाहिए, वो कभी के लिए होना चाहिए आज के लिए, आज के लिए होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा आज, ये टुडे, ये वर्ड किसका है? ये शब्द किसका है? परमेश्वर का है। और ये जो कल करेंगे, कल आइए, कल जाएंगे, ये किसकी भाषा है? फिरौन की भाषा है, हमने देखा। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है जब तुम वचन सुनो, आज जब वचन सुनो तो आज अपने मन को कठोर ना करो। मन जब कठोर रहता है तो उसके कुछ चिन्ह मैंने आपसे शेयर किया था, आप लोग याद करते हैं, मैं आशा करता हूं। एक व्यक्ति का मन जैसे ही कठोर हो जाता है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली, कोई फर्क उसके अंदर दिखता नहीं है, इनडिफरेंस उसके लाइफ में हम देखते हैं। आत्मिक बातें कितनी भी सुनो, कोई भी आत्मिक प्रैक्टिसेस वो क्यों ना करें, कोई भी आत्मिक कार्य वो क्यों ना करें, फिर भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी फर्क दिखाई देता नहीं है। कारण क्या है? उस व्यक्ति का मन क्या है? कठोर है। दूसरा, जब एक व्यक्ति का मन कठोर हो जाता है तो दूसरा चिन्ह मैंने क्या बताया था? अविश्वास। अंदर अनफेथफुलनेस रहता है, अविश्वास भरा हुआ रहता है, तुरंत विश्वास नहीं करता है। और मैंने आपसे कहा था हमेशा परमेश्वर से चिन्हों की मांग करना, हमेशा परमेश्वर से कुछ ना कुछ मुझे चिन्ह मिले इसकी मांग करना, ये भी क्या है? कठोरता या कठोर हृदय का चिन्ह है। आमीन। और तीसरा मैंने बताया था, नीड मोर मिरेकल्स। अविश्वास जब उस व्यक्ति के अंदर रहता है तो वो हमेशा क्या करता है? चमत्कारों की खोज में रहता है। मैं दिल से आप सभी लोगों से पूछता हूं, यहाँ पर कितने विश्वासी है जो अभी भी परमेश्वर से चमत्कारों की ही अपेक्षा कर कर इस पृथ्वी पर जी रहे हैं? कोई है ऐसा? अगर है तो समझना आपका मन अभी भी कठोर है। चाहिए कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है उस बातों को स्मरण कर कर आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने हृदय को क्या करें? नम्र करें। हालेलुया। हालेलुया। काफी साल विश्वास में जीने के बावजूद भी कई सारे लोग चमत्कारों की ही अपेक्षा कर कर बैठते हैं और उसके आधार पर उनका विश्वास उठता है और उसी के आधार पर उनका विश्वास घटता है। वचन पर आधारित आपका विश्वास होना चाहिए। आमीन। सुन रहे हैं?
हालेलुया। आपका विश्वास का फाउंडेशन कभी मिरेकल्स होने नहीं देना, नहीं तो आप धोखे में रह जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। चमत्कारों के आधार पर अपने विश्वास को कभी बनाना नहीं है, वचनों के आधार पर क्या करना है, अपने फेथ को बिल्ड करना है। आमेन। आमेन। हालेलुया। जब हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है तब भी हमको क्या होना, वी शुड हैव फेथ। हमें हमारे अंदर विश्वास- क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कोई चमत्कार 3 महीना हो गया, कोई चमत्कार खास नहीं देखा तो भी अंदर क्या रहना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है तो आपका हार्ट कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका मन कठोर हो गया है। और परमेश्वर क्या क्या कहता है, आज जब तुम उसके शब्द को सुनो, उसके शब्द को, मनुष्य के शब्द नहीं, परमेश्वर के आवाज को जब आज तुम सुनो तो अपने हृदय को कभी कठोर ना करो। एक आज्ञा है। तुम चाहेंगे तो तुम कठोर कर सकते हैं, तुम चाहेंगे तो उस कठोर हृदय को नम्र भी कर सकते हैं। गॉड इज नॉट Hallelujah. इन्वॉल्व इन इट। अगर परमेश्वर शामिल होता आपके हृदय को कठोर करने के लिए और नम्र करने के लिए, तो परमेश्वर ऐसे नहीं कहता कि ये चीज तुम करो। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं हृदय की जो कुंजी है वो आपके हाथ में है। मैन मैन। हालेलुया। उसको चाहिए तो आप लॉक करके रख सकते हैं, आप चाहिए तो उसको खोल भी सकते हैं। ये एक आज्ञा है कि अपने हृदय को कभी कठोर ना करो। ना होने देना। आमेन। मैन। चीजें आजू बाजू में बहुत कड़वी हो जाएगी, लेकिन आपका हृदय का कंडीशन कभी बदलना नहीं चाहिए। आमेन। मैन मैन। सुन रहे हैं? हालेलुया। आजू बाजू में कितना भी कठोर परिस्थिति क्यों ना रहे, लेकिन आपका जो हृदय है वो हमेशा परमेश्वर के लिए उत्साहित रहना चाहिए, विश्वास से भरा हुआ रहना चाहिए। आमेन। आमेन। मैन। आमेन। आज्ञाकारी रहना चाहिए आपका हृदय, रिस्पॉन्डिव रहना चाहिए, पवित्र आत्मा को प्रतिक्रिया देने वाला एक हृदय आपका होना चाहिए। मैन। हमेशा एक जैसा होने का स्वभाव हमारे हृदय के अंदर हमको मेंटेन रखना है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। यस, मैन। आमेन। हालेलुया। 2-3 मिनट के अंदर लोग क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, वो कभी बदलता नहीं है। यस। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आवाज कभी भी नहीं बदलने वाला नहीं है, उसके शब्द कभी बदलने वाले नहीं नहीं है। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक परमेश्वर का स्वभाव एक जैसा है। आमेन। सबसे बड़ा गुण जो मैं परमेश्वर में देखता हूं वो ये है आमेन। कि वो हालेलुया। कभी बदलता। नहीं है। आप समझते हो उसका मतलब क्या है? मैन मैन। 1 साल बाद, 2 साल बाद नहीं, करोड़ों सालों से, अरबों सालों से, हमको नहीं पता ये अनादिकाल कहाँ है, जिसका इन्फिनिटी है, जिसका कोई अंत नहीं है, वहां से लेकर अनंत काल जो आगे रखा हुआ है उसका भी कोई रोक नहीं है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए उसको अनंत काल कहते हैं। हालेलुया। वहां तक परमेश्वर का स्वभाव बदलता नहीं है, वो हमेशा मैन, एक मैन। जैसा ही है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। हालेलुया। और वैसे ही एक विश्वासी जो उसमें से जन्मा है, उसका स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। ऑलवेज न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल रहना आमीन। सीखना है। आमेन। मैन। कुछ लोग बहुत ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वैसा विश्वासी हम होना नहीं है। आमेन। मैन। हमें जब भी कोई लोग देखे तो यही कहना चाहिए, आपके अंदर तभी जो आग था अभी भी आपके अंदर मसीह के लिए वही आग है। हालेलुया। ऐसा एक गवाही हमको इस पृथ्वी पे रखना है। मैन मैन। आमेन। मैन। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। अंदर से आवाज निकाल के बोलिए हालेलुया। यस। फिर हमने देखा एक कंप्लेंट परमेश्वर वहां करता है, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन क्या? मन को क्या किया, कठोर किया। कठोर किया। ऐसे तुम नहीं करना। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आप लोग याद करते हैं, मैंने कुछ वचनों को आपको दिया था, सभी लोगों का ध्यान पूरी तरीके से 100% वचन की ओर रहे। कितने लोग याद करते हैं? मैंने 10 बातें आपको बताई थी जहां पर परमेश्वर खुद कहता है कि इन लोगों ने मुझसे हमेशा चमत्कारों को देखा, अद्भुत कामों को देखा, फिर भी इन्होंने 10 बार मुझे क्या किया, जांचा, मुझे परखा, मेरी परीक्षा ली। हालेलुया। वो 10 बातें बाइबल में से अलग अलग जगह से मैंने निकाल कर आपको बताया था, विशेषकर निर्गमन और गिनती की पुस्तक में से। प्रेज गॉड। यस। फिर हमने देखा
अविश्वास का दुष्ट हृदय। कितने लोग को याद है? आमीन। हे भाइयों चौकस रहो, 12 वचन। हे भाइयों चौकस रहो तो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले दूर जाए। हटा देता हो। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर हमने देखा एक हृदय जिसके अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। उस हृदय को परमेश्वर क्या कहता है? ईवल हार्ट, दुष्ट हृदय। दुष्ट हृदय। कभी आपने सोचा है ये बात? हालेलुया। हालेलुया। दुष्टता सिर्फ पाप करने से नहीं, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर जब अनबिलीफ बढ़ता है, अविश्वास बढ़ता है, या वो उसका मन अविश्वासी मन है, तो परमेश्वर उसको दुष्ट हृदय या फिर दुष्ट व्यक्ति बोलता है। इसका उल्टा क्या है? दुष्ट हृदय या फिर अविश्वासी हृदय, वो व्यक्ति क्या है? दुष्ट है। इसका उल्टा क्या है? विश्वासी हृदय धर्मी है। यस, आमीन। द मैन हु कैरीज फेथ इज राइचियस। आमीन। एक व्यक्ति जिसके अंदर विश्वास है वो क्या है? धर्मी धर्मी है। है। इसलिए लिखा हुआ है धर्मी जन पेट्रोल से नहीं, विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन भोजन से नहीं, विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन की गाड़ी आगे किससे जाती है? विश्वास से आगे जाती है। हर एक दिन अगर आपको एक नेक्स्ट डे जीना है तो आपको फेथ चाहिए। आमीन। कितने लोग यस बोलते हैं? यस। कल का दिन अगर मुझे जीना है इस पृथ्वी पे तो मुझे क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। क्योंकि मेरा ऑक्सीजन किस पर डिपेंड करता है? विश्वास पर डिपेंड करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम लोगों ने 7 बातें, मैंने आप लोगों को उस 12 से लेकर 15 वचन के अंदर से 7 बातें मैंने आपको बताया था। याद करते हैं? मैं आशा करता हूं अपने नोट्स में एक बार देख सकते हैं। सबसे पहला क्या था? डू नॉट हैव इविल हार्ट ऑफ अनबिलीफ। जो अभी मैंने कहा, कभी भी आपके हृदय को अविश्वासी हृदय बनाकर दुष्ट व्यक्ति नहीं हो जाना। आमीन। ऑलवेज हैव फेथ। क्या चाहिए हमारे अंदर? हमेशा विश्वास चाहिए। बोलिए, हमेशा अंदर विश्वास चाहिए। हमेशा अंदर विश्वास चाहिए। कितने लोगों का हमेशा अंदर विश्वास रहता है? आमीन। हालेलुया। पक्का? आमीन। पड़ोसी को हाथ देके चीज पूछना, हमेशा हृदय में विश्वास रहता है क्या? हमेशा आपके हृदय में विश्वास रहता है क्या? किसी एक बड़े परमेश्वर के दास ने कहा, इंक्रीज ऑफ साइंस रिड्यूसेस द फेथ। टेक्नोलॉजी का बढ़ना, ज्ञान का बढ़ना, विज्ञान का बढ़ना, मेडिकल साइंस का बढ़ना लोगों के अंदर विश्वास को क्या करता है? घटा देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें इस वर्ल्ड में है जो हमारे विश्वास को घटाती है, लेकिन हमें हमेशा विश्वास से ही बने रहना है। आमीन। हर परिस्थिति में। हालेलुया। बोलिए, हर हमें- परिस्थिति में हर परिस्थिति में हमें विश्वासी बने रहना है। हमें विश्वासी बने रहना है। दूसरा क्या था? डू नॉट डिपार्ट फ्रॉम द लिविंग गॉड। जीवते परमेश्वर से दूर नहीं हटना। दूर हटने का कारण क्या है? अविश्वास। विश्वास से हम क्या होते हैं? परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। अविश्वास से क्या हो जाता है? हम परमेश्वर से, बोलिए एक बार जल्दी, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। अविश्वास के द्वारा हम फिर से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कितने लोग ऐसा प्लग इन प्लग आउट करते रहते हैं? है ना? स्विच में प्लग लगाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर लगाते हैं, फिर निकालते हैं। अगर ऐसा नहीं होना है, हमेशा अगर कनेक्टेड रहना है प्रभु से, तो हमेशा क्या रखने की आवश्यकता है? विश्वास। बहुत बड़ी बात है। आमीन। इतने बड़े परमेश्वर से जुड़ने के लिए एक ही जरिया है, वो है विश्वास। हालेलुया। आमीन। सब लोग नहीं बजा रहे हैं, कुछ लोग हाथ में मेहंदी लगा के आए हैं, लगता आज अच्छे से बजाइए। हालेलुया। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। हालेलुया। हमारे इतने बड़े परमेश्वर से जुड़ने का एक ही जरिया है, और वो जरिया क्या है? विश्वास। यस। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मुझे नहीं पता, इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ लोगों से जुड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत सारा रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। वो प्रोटोकॉल्स सब अगर हम फॉलो करते हैं तब जाकर ही हम उनसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो उनको देखना ही दूर की बात हो जाती है, उनसे मिलना ही दूर की बात हो जाती है। हाँ या ना? यस। पीएम मोदी जी का नंबर आपके फोन में है? पक्का है क्या? नहीं है। अगर उनसे मिलना है तो मिल सकते हैं? सीधा नहीं बोल रहे हैं।
उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, राइट, उसके कुछ नियम हैं। Yes. उस नियमों को रखकर हम क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। वो भी बहुत इम्पॉसिबल जैसे हमें लगता है, राइट। यस फेवर है तो मिल सकते हैं। एकदम शांत, किसी से आगे जानते- बढ़ते हैं। तो हमें उनसे जुड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा नियम कानून है, लेकिन मैंने कहा इस बड़े परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमको कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने का जरूरत नहीं है। यस हालेलुया पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठने का जरूरत नहीं है, हालेलुया पानी के अंदर जाके बैठने की जरूरत नहीं है, Amen. नंगा पैर चलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए, विश्वास ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत विश्वास करेंगे उसके। आमेन प्रेज गॉड। प्रेज गॉड द वे इज मेड इजी। बोलिए मार्ग आसान किया गया है। मार्ग आसान किया गया है किसके द्वारा, यीशु मसीह के के बलिदान के द्वारा मार्ग क्या किया गया है हमारे लिए, आसान किया गया है सृष्टिकर्ता से मिलने का मार्ग आसान आसान किया किया गया गया है। है तीसरा है वी नीड टू एक्सॉर्ट वन अनदर। हमें एक दूसरे को क्या करना है, समझाते रहना है समझाते रहना है, उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है। अविश्वास जब आता है हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, राइट। हालेलुया अगर कोई व्यक्ति अविश्वास रख के परमेश्वर से दूर हो रहा है तो हमारा काम क्या है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। चौथा क्या था, डू नॉट बी हार्डन बाय डिसीट ऑफ सिन। पाप के छल में छल या उसके में जाल आकर- में नहीं पड़ना यस अपने हृदय को कठोर होने देना नहीं है। कौन से जाल में गिर के, पाप के जाल में पाप के जाल में गिरकर। यस हमने देखा पाप का क्या है, जाल है। आमेन, आमेन हालेलुया। हालेलुया मैंने आपको 4 चीजें बताई थी जो समझना बहुत जरूरी है इस पाप के जाल में गिरने से। क्या है वो, द वे इट कम्स टू अस, जिस तरीके से वो पाप हमारे सामने आता है, उसका जो वेश है वो धोखा है वो धोखे में आता है। तो उसका वेश पहचानना बहुत जरूरी जरूरी है। है। वेश समझ रहे हैं, उसका पहरावा या जिस तरीके से, जिस फॉर्म में वो हमारे सामने आकर खड़ा होता है, उसमें धोखा होता है हमेशा। दूसरा, sin is deceitful in what it promises। पाप जो हमसे वादा करता है उस वादे में भी क्या है, धोखा है धोखा है। हालेलुया, हालेलुया यस और नो। आमेन अगर तू इस पत्थर को रोटी बना दे, एक कमांड जो है वो दुष्ट वहां पर दे रहा है, यीशु को कहता है वहां से गिरा दे, एक कमांड है। लेकिन एक और चीज उसने कहा, अगर तू मुझे दंडवत करेगा, आई प्रॉमिस यू, मैं तुझसे वादा कर रहा हूं कि ये सब कुछ जो मेरे हाथ में आज मैं यीशु तेरे हाथ में दे दूंगा। क्या ये बात सच था? नहीं, उसमें धोखा है। बोलिए जो वादा शैतान या पाप हमसे करता है, बोलिए जो वादा शैतान या पाप हमसे करता है उसमें क्या है, धोखा है। हालेलुया। इसलिए बहुत सावधान रहना। तीसरा, sin is deceitful in what it calls itself। पाप अपने बारे में जो इंट्रोडक्शन देता है उसमें भी क्या है, धोखा है। यस और नो? यस। चौथा, sin is deceitful in the excuses both before and after the sin। पाप करने से पहले जो बहाने देता है और पाप करने के बाद जो बहाने देता है, उस बहाने में क्या रखा होता है, धोखा होता है, धोखा रखा रहता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। हमने वो देखा था। और पांचवा क्या था, होल्डिंग द बिगिनिंग ऑफ योर कॉन्फिडेंस स्टेडफास्ट टू द एंड। प्रथम भरोसे को आखिरी तक क्या करना है, थामे रखना है। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। प्रथम भरोसे को आखिरी तक क्या करना है, थामे रखना है। बाइबल में आप लोग याद करते होंगे प्रकाशित वाक्य का वचन जहां पर लिखा है, तूने अपने पहले से प्रेम को क्या कर दिया है, खो दिया है। लेकिन यहां पर पहला प्रेम नहीं बोल रहा है, पहला भरोसा। ये कई बार घरों के अंदर सुनाई देने वाला एक लाइन है। पति अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से कहती है। कुछ देर गाड़ी आगे जाने के बाद में जब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं लाइफ में, तो पहले जैसा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती है। सहमत है आप लोग? एक बार पत्नी बोलती है, आप मेरे ऊपर पहले जैसे भरोसा नहीं रखते हो, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं क्या?
आज परमेश्वर भी कह रहा है, तू भी अपने पहले भरोसे को बनाए रखना। Amen. नेवर लेट योर फर्स्ट ट्रस्ट गो डाउन। Amen. अपने अंदर के पहले भरोसे को कभी गिरने नहीं देना। इसलिए क्या करना है, पहला भरोसा थोड़ा याद करना है। Amen. फर्स्ट डिपेंडेंसी, पहला उसके ऊपर निर्भर होने वाला वो फेस, उसको कभी भूलना नहीं है। जब लड़का लड़की स्टार्टिंग लव में रहते हैं, आइसक्रीम भी अगर खा रहे हैं खरीद के, उसका कवर मैं नहीं खोलूंगी और तू खोल के दे मेरे को, यस और नो? तूच मला उघडून दे, तेव्हाच मी खाणार ते। ये खतरनाक लोग हैं। Hallelujah. एक्चुअली व्हाट इज दैट? इट इज फैक्ट। ये सच बात है कि वो लड़की जो पहले प्रेम में है, हर छोटे छोटे चीजों के लिए भी क्या करती है, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन थोड़ा दिन आगे जाने के बाद वो खुद बाहर निकलती हैं, खुद खरीदना शुरू करती हैं, खुद लेना शुरू करती है। यस और नो? मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के ऊपर का जो अपना फर्स्ट डिपेंडेंसी है, उसको हमेशा याद रखना है, पहली निर्भरता को याद रखना है। आखिरी तक वैसा डिपेंडेंट अगर आप रहेंगे प्रभु पे, आपके लाइफ में आप मिरेकल्स के ऊपर मिरेकल्स आखिरी तक देखते रहेंगे। Amen. अगर कोई परमेश्वर का सेवक मुझे सुन रहा है, Hallelujah. जो स्टार्टिंग डिपेंडेंसी हम खुदा के ऊपर रखते हैं सेवा में, वही हमेशा रखना है। गॉड विल डू, गॉड विल सप्लाई, गॉड विल मेक इट। Amen. Amen. ये कभी आपके लाइफ से दूर जाना नहीं है। Hallelujah. आमेन। Amen. और परमेश्वर कहता है अपने कॉन्फिडेंस को, अपने ट्रस्ट को आखिरी तक क्या करना, बनाए रखना। छठवा, हम मसीह के भागीदार हुए हैं। वी आर पार्टेकर्स ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के क्या हुए हैं? भागीदार हुए हैं। किस किस चीजों में? उसके क्रूस पर चढ़ने, क्रूसिफिक्शन, उसके मृत्यु पर, उसके पुनरुत्थान में, आगे बोलिए, उसके अभिषेक में, उसकी पवित्रताई में, विश्वास में, आशीषों में, भरपूरी में, विजय में, सामर्थ्य में, उसके कामों में, महिमा में, लक्ष्य स्थान जो यीशु का लक्ष्य स्थान था उसमें, और अभी जो यीशु की सेवा है। अभी क्या है यीशु की सेवा? अभी क्या कर रहा है यीशु मसीह? सोया हुआ है, मध्यस्थी कर। क्या कर रहा है हमारे लिए? पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए बीच वही कर रहा है यीशु। उसमें भी हम क्या हुए हैं? भागीदार हुए हैं। ये लिस्ट कभी भूलना नहीं, हम इन सारी चीजों में भागीदार हुए हैं। आप बाद में ऑनलाइन उसे देखकर आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, और हम भागीदार हुए हैं, हम उसके साथ में पूरी तरीके से मिले हुए लोग हैं। आमीन। मुझे लगता है गलती से कुछ अविश्वासी लोग यहाँ आ गए हैं। सब विश्वासी लोग इधर ले लिया। विश्वास, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मैं क्या लिखा हुआ है बाइबल में? मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। इसलिए मैंने बोला। अगर आपके अंदर विश्वास है तो बोलना है, चुप नहीं रहना है। Amen. हम उसके साथ पूरा पूरा क्या है? मिलाए हुए लोग हैं, मिले हुए लोग हैं। वी आर कनेक्टेड, वी पार्टिकल्स विद हिम। यस, उसके लिए मैंने आपको 3 एनालॉजीज बताया बाइबल में से, जो क्लियर करता है कि हम सचमुच मसीह में मिलाए हुए या मिले हुए लोग हैं मसीह के साथ। क्या क्या है वो? पहला पत्थर क्या से है? बुनियाद से मिला हुआ है। वचन में लिखा हुआ है हम जीवित पत्थर होकर आत्मिक घर में बंधे जाते हैं। यस और नो? लेकिन एक जगह पर लिखा हुआ है उसका जो फाउंडेशन है वो कौन है? क्राइस्ट है। उसका जो बुनियाद है वो कौन है? मसीह है। तो बुनियाद जैसे उस बिल्डिंग के साथ में बुनियाद जैसा जुड़ा हुआ होता है, आप और मैं जीवित पत्थर बनकर, वो बिल्डिंग बनकर, फाउंडेशन बुनियाद जो यीशु मसीह है उससे क्या है? जुड़े हुए लोग हैं। डाउट है आपको? अगर आपको डाउट है तो आपको ये भी डाउट करना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग फाउंडेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। हवे में लटका हुआ है कि ये बिल्डिंग, ये किस पर खड़ा है? किससे जुड़ा हुआ है? नींव से। अगर यीशु को फाउंडेशन बोला गया और हमको जीवित पत्थर बोला, इसका मतलब क्या है? हम उससे क्या है? मिले हुए हैं। हाँ या ना? तो जो कुछ उसमें है वो सब कुछ किस में है? हम में भी मिलाया गया है। दूसरा लिखा हुआ है तुम डाली हो, और मसीह क्या है?
दाख लता है। अगर वो दाख लता है तो हम उसमें लगी हुई क्या है? डालियां हैं। कहीं पर आपने देखा डाली अकेले उड़ रहा है? वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ है? दाखलता से। अविश्वास है किसी को अभी भी? पक्का विश्वास है? यस। अविश्वास है तो एक हालेलुया बोलिए। आमेन। आमेन। तो दूसरा क्या है? डाली और दाखलता का उदाहरण, उसमें भी हम देखते हैं मसीह से जुड़े हुए हैं। तीसरा, हमें मसीह का पत्नी बोला गया। हाँ यहाँ ना? हालेलुया। और मसीह हमारा कौन है? दूल्हा पति है। यस और नो? आमेन। ही इज अ हस्बैंड। आमेन। और चर्च क्या है? उसकी वाइफ है, उसकी ब्राइड है। इसकी दुल्हन है। जुड़े हुए हैं कि नहीं है? आमेन। 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 चौथा भी लिख के ले लो। लाइक हेड कनेक्टेड टू बॉडी। जैसे सिर शरीर से जुड़ा है। जैसे सिर शरीर से जुड़ा है। जैसे सिर जो है वो शरीर से जुड़ा हुआ है। हम क्या है? सिर है और मसीह क्या है? देह है। आमेन। करेक्ट कीजिए आप लोग मुझे प्लीज। मसीह कौन है? सिर है और हम क्या है? देह है। कहीं पर आपने देखा है मुंडी ऐसे अलग हवा में उड़ रहा है, शरीर अलग है? किधर भी देखा है? हर जगह पर जुड़ा हुआ रहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं हम मसीह के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं? हालेलुया। तो हम ये समझना है कि हम उसके साथ क्या हुए हैं? भागीदार हुए हैं। एक बार फिर से 12 से 15 पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहलाया जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के जाल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज उसका शब्द सुनो, फिर से बोल रहा है कि तुम अपने मन को कठोर ना करो। सातवीं बात क्या थी? टुडे इफ यू हियर हिज वर्ड्स डू नॉट हार्डन योर हार्ट्स। आज अगर तुम उसके शब्द को सुनो, अपने हृदय को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, भला क्रोध दिलाने का समय कितने लोगों को समझ में आया? यस। आगे बढ़ेंगे 16 से लेकर 19 वचन। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? यहां पर कुछ प्रश्न है, ध्यान से सुनना। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? हाँ। क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। यस, मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा। अविश्वास के कारण प्रवेश रद्द है। बोलिए एक बार। अविश्वास के कारण प्रवेश रद्द है। पड़ोसी को बोलिए, अविश्वास के कारण प्रवेश रद्द है। कितने लोग का बल्ब चालू है ऊपर का? हालेलुया। अविश्वास के कारण प्रवेश क्या किया जा रहा है? रद्द किया जा रहा है। इसका उल्टा क्या है? विश्वास के द्वारा प्रवेश है। विश्वास अगर अंदर है तो प्रवेश मिलेगा। आमीन। अब ये पूरे चैप्टर के अंदर फेथ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, इसको विश्वास को बहुत महत्व दिया गया है। आप लोग जानते हैं ये लिखने वाला व्यक्ति इसके अंदर कई बार विश्वास के बारे में बात करता है, और हम सभी लोग आने वाले हैं इब्रानियों के 11 अध्याय में। वहां पर क्या लिखा हुआ है? अब विश्वास, बोलिए, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास की जो परिभाषा है वो भी इसी पुस्तक में है। हम बहुत सारी चीजें उसमें से देखेंगे।
आइए हम शुरू करें। उसके पहला प्रश्न है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? अब यहां पर लिखने वाला जो है वो बार बार पूछ रहा है किन लोगों से परमेश्वर खुश नहीं था, किन लोगों ने अविश्वास दिखाया, किन लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाए, किन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी, किन लोगों ने पाप किया। ये ऐसा सवाल क्यों किया जा रहा है? आप लोग जान रहे हैं कि ये जो पुस्तक है ये किसको लिखा गया है? ये विश्वासी यहूदी लोगों को लिखा गया है। हालेलुया। उन यहूदी लोगों के बारे उनको इट इज रिटन टू दोस ज्यूज दोस हु डिडंट हैव द फेथ, जिनके अंदर विश्वास नहीं था, ऐसे यहूदी लोगों को लिखा हुआ है। हालेलुया। ये आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना? मैंने पिछले हफ्ते में बात किया 10 जगह पर जहां पर उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। तो कई बार आपके अंदर एक सवाल उठ के आ सकता है कि ये मेरे बारे में थोड़ी है, मैंने थोड़ी पाप किया, मैंने थोड़ी जो भी इजराइल लोगों ने गड़बड़ी की, बलवा किया, XYZ। मैं कुछ चीजें और आपको आज बताऊंगा। ये सारी चीजें मैंने तो नहीं किया, तो इजराइल लोगों ने किया और उनसे परमेश्वर बात कर रहा है, उनके लिए दंड है, ऐसा एक प्रश्न आपके अंदर आ सकता है। तब ये सवाल प्रिवेल करता है, भाइयों और बहनों, नए नियम की कलीसिया के लोगों, मुझे ये बताओ ये सारी बातें किन लोगों से किया गया था? किसने क्रोध दिलाया, किसने पाप किया, किसने अविश्वास दिखाया? ये लोग किस प्रकार के लोग थे वो समझना जरूरी है। हालेलुया। तब हम अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन थे ये लोग? कितने लोग के पास जवाब है? मैं कुछ जवाब आपको दूंगा। ये लोग कौन थे? नंबर 1, ये विश्वासी लोग थे। ये कैसे लोग थे? विश्वासी लोग थे। सही बात है। इन लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे कि नहीं? यस। करते थे। ये लोग कौन लोग थे? गॉड्स चिल्ड्रन। ये परमेश्वर की संतान लोग थे। मैन इब्रानी लोग थे। यस। ये इब्रानी लोग कैसे लोग थे? सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। ये यहूदी लोग कौन लोग थे? ये परमेश्वर के संतान थे। ये कैसे लोग थे? दे वर सिलेक्टेड वंस। चुने हुए लोग थे। आर यू एक्सक्लूडेड? क्या आप अलग किए गए हैं? ये कैसे लोग थे? रिडीम्ड पीपल। ये 30 लाख लोग कैसे लोग थे? उद्धार किए हुए लोग थे। दुष्ट के हाथ से छुड़ाए हुए लोग थे। ये कैसे लोग थे? ये दे वर सेव्ड पीपल। ये लोग कौन थे? बचाए गए ये थे। बचाए हुए लोग थे। मैन। आप समझ रहे मैसेज क्या है? मैन। ये पौलुस यहां पर जो जोर दे रहा है इजरायली लोगों को या यहूदी लोगों को, वहां के जो यहूदी विश्वासी लोगों को जोर देकर जो चीजें उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, उनके अंदर ये चीज आ सकता है कि ये हमारे लिए नहीं है, ये यहूदी लोगों के लिए है, या ये पुराने नियम के लोगों ने गड़बड़ी की और उन लोगों के साथ में परमेश्वर ने ऐसा व्यवहार किया। तो मैं तो नया नियम का विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया हुआ व्यक्ति हूं, मैंने उद्धार पाया है। तो अगर मुझसे मैं परमेश्वर को क्रोध दिलाऊं, या मैं पाप कर दूं, या मैं अपने अगुए लोगों के खिलाफ में बलवा करूं, ये सब चीज करने से मुझे कुछ नहीं होगा या परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर नहीं आएगा, सवाल आ सकता है। तब हमको ये समझना जरूरी है, ये जो इजरायली लोग थे, पुराने नियम के ये जो इजरायली लोग थे, इन लोगों में और हम में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। जिन जिन बातों में से ये लोग होकर गए, वो सब कुछ हमारे लिए क्या था? परछाई था। आप लोग हैं मेरे साथ में? इसलिए मैंने कहा ये इजरायली लोग कौन थे? ये विश्वासी लोग थे। ये परमेश्वर पर विश्वास करते थे। हम भी किस पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो लोग कौन थे? वो भी परमेश्वर के संतान थे। हाँ या ना? यस। हम भी कौन है? परमेश्वर की संतान। वो लोग कौन थे? परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। हम भी कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वो लोग कौन थे? छुटकारा पाए हुए लोग थे। मैन। हाँ या ना? हालेलुया। दुष्ट से छुटकारा पाए हुए लोग थे। हम भी कौन है? हम भी छुटकारा पाए हुए लोग। वो लोग कौन लोग थे? वो सेव्ड लोग थे, वो बच निकले हुए लोग थे। हम भी कौन है? वो लोग बच निकले, समुंदर से
बच निकले। हम भी इसी तरीके से पाप के दलदल में से, पाप के समुद्र में से, न्याय विधि से, है ना, कष्टों से, दंड से, नरक से बच निकले हुए लोग हैं। तब क्या समझने की आवश्यकता है? ये सारा टाइटल रखने वाले ये लोगों ने जब पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, गड़बड़ी किया, तब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर अगर आया तो हमको नहीं परमेश्वर छोड़ेगा, हम भी उसके क्रोध में आ सकते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे, मैं आशा करता हूं। इसलिए ये सवाल यहां पूछा गया है। क्या पूछा गया? भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले गए थे? वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? परमेश्वर किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? हालेलुया। उन्होंने क्या किया? पाप किया, और पाप करने के बाद में जंगल में शव पड़ा रहा। आप लोग जानते हैं इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकाला। यस और नो? कहां के लिए वादा किया? कनान देश के लिए वादा किया। उस मार्ग से जब ये होकर जा रहे थे, जब ये मिस्र से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में उनको मिला हुआ जो वायदा था, वो वायदा था, मैं तुमको जो देश दिखाने वाला हूं उस देश की ओर जाने के लिए निकलो। वो दूध और मक्खन बहने वाला एक देश है। वहां भरपूरी है, बहुत सारा प्रॉमिसेस के साथ में, वायदों के साथ में परमेश्वर ने उनको मिस्र से बाहर निकाला। आप जानते हैं कैसे निकाला? इतना सारा वायदा रखने वाले ये लोग जंगल में ही उनके शव गिर पड़े। बोलिए, जंगल में ही शव गिर पड़े। उनके शव गिर पड़े। कहां जाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था? कनान देश में। लेकिन ये कोई भी कनान देश में पहुंच नहीं पाए। आप जानते हैं, मैंने पिछले फ्राइडे को वचन आपसे कहा था, जहां पर परमेश्वर कहता है, इन सभी लोगों ने मुझ पर डाउट किया है, क्रोध दिलाया है, और मैं इनमें से किसी को भी वायदे के देश में जाने नहीं दूंगा। सिर्फ 2 जन प्रवेश कर पाए। कौन थे वो 2 जन? यहोशुआ और कालेब। जोशुआ और कालेब को छोड़कर परमेश्वर ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। और इसमें एक चीज है, where it is written most of them, right? जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले आए, वह 40 वर्ष दिन तक उन लोगों से क्रोधित रहा। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया, उनके शव जंगल में पड़े रहे? आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में एक जगह पर लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ देम वेर बरीड इन विल्डरनेस। काफी सारे लोग वहीं पर गिर पड़े। मैं सोचने लगा, प्रभु, इतने सारे लाख लोगों में से सिर्फ 2 ही जन कहां प्रवेश कर पाए? कनान में प्रवेश कर पाए। लेकिन जब परमेश्वर बात करता है तो परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि सिर्फ 2 जन अंदर गए, लेकिन कहता है बहुतेरे लोग वहीं गिर पड़े। हालेलुया। ये परमेश्वर का हिसाब है। हालेलुया। ये मोस्ट कितना है? ये मोस्ट 2 को छोड़ के बाकी सब है। ये बहुतेरे कितने हैं? ये 2 को छोड़ के बाकी सबको बहुतेरे में पकड़ा गया। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ में? हम कुछ वचनों को देखेंगे। 1 कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 1 से 12। 1 Corinthians चैप्टर नंबर 10 1 to 12। जल्दी पढ़ना। 1 कुरिन्थी 12 1 से 10। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता। 1 से 12 हम देखने जा रहे हैं। रेडी रहिए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे ऐसे चलते थे। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 1 से 12, राइट? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। हमारे सब दादा किसके नीचे थे? बादल के नीचे। सहमत है सभी लोग? परमेश्वर जब उनको मिस्र से कनान लेकर जा रहा है, रेगिस्तानी मार्ग से जा रहे ये लोग। रेगिस्तान में क्या रहता है? बहुत बारिश होता है, राइट? क्या रहता है? बहुत धूप रहता है। अब धूप से बचाने के लिए परमेश्वर ने खुद का एक छाता खोल दिया। क्या था वो छाता? बादल। जोर से बोलिए, बादल। जोर से बोलिए, बादल। हालेलुया।
परमेश्वर ने क्या खोल दिया? बादल खोल दिया। कितना साल के लिए? 40 वर्ष के लिए। पड़ोसी को हाथ दीजिए, बोलिए आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? 40 वर्ष 40 वर्ष परमेश्वर ने एक छाता खुला रखा, एक छाता खुला रखा, वो था बादल। वो था बादल। वो बादल के नीचे थे। हेलो, वेट, कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं 40 साल परमेश्वर ने बादल उनके ऊपर बिछा के रखा। आमीन। ये जो परमेश्वर ने इनके लिए किया उसका सीरियसनेस अगर आप समझेंगे तब इन्होंने ये जो गड़बड़ी की उसका वैल्यू आपको समझ में आएगा। हालेलुया। 40 साल जिस खुदा ने इनके ऊपर बादल खुला रखा, किसी एक जन को भी धूप में नाश होने नहीं दिया। हालेलुया। आप सोच के देखिए कितना बड़ा टीम है, कितना बड़ा क्रू है। इन सभी लोगों को ऊपर बराबर बादल बिछाकर परमेश्वर गाइड किया उनको। आमीन। एक भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे मेरे को नहीं मिल रहा है, थोड़ा अंदर घुसको, मेरे को अंदर आने दो, मेरे ऊपर धूप गिर रहा है। नो, नो वे। गॉड केयर्ड इवन दी लीस्ट पर्सन ऑफ दैट टीम। और परमेश्वर ने छोटे से छोटे का ख्याल रखा। अच्छा परमेश्वर है कि नहीं है? आमीन। कौन फिक्र करता है? हाँ? कनान पहुंचना है कैसे भी। कई बार लोग जब गांव जाते हैं, घर से जब थोड़ी सी दूरी पर हम रहते हैं, कुछ भी पकड़ो, चलो जल्दी। हालेलुया। हाँ या ना? घोड़ा है, घोड़े पे बैठ जाएंगे, कुत्ता है उस पे बैठ जाएंगे, लेकिन कहाँ जाना है? घर पहुंचना है। कैसे भी वहां पहुंच जाए, इंसान उसमें रहता है और कोई उतना केयर नहीं करता। लेकिन हमारा परमेश्वर, मैं आपको आगे बताऊंगा ये कितनी दूरी की यात्रा थी। फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस इवन गॉड केयर्ड। परमेश्वर ने उतना उनका ख्याल रखा। हालेलुया। 40 साल उनको लगा, लेकिन उतना लंबा रास्ता नहीं था। मतलब यहां से चक्की नाका जाना है, यहां से अगर हमको बाहर रोड पे जाना है, इतनी दूरी पर अगर कोई चीज है, उसके लिए भी परमेश्वर ने पहले से उनको प्रबंध करके रखा। आमीन। वो लोग वो छाता लेके 40 साल घूमते रहे, वो अलग सीन है। लेकिन खुदा का केयर इतना था कि उनको जैसे वो लोग बाहर आए, वैसे खुदा ने उनके ऊपर क्या रखा? बादल रख दिया। रखा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। कितने लोग ये समझते हैं आज भी ये संसार का धूप लगने परमेश्वर हमें नहीं देता? आमीन। आमीन। कईयों के ऊपर वो धूप गिरता है, सूख जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करता है, संभालता है इस तरीके से आमीन। कि उनको ये संसार का धूप कभी नष्ट नहीं कर पाएगा, सुखा नहीं पाएगा। हालेलुया। गॉड इज वेरी केयरफुल। बोलिए परमेश्वर बहुत ही केयरफुल रहता है। और परमेश्वर बहुत ही ख्याल रखता है। आमीन। आमीन। याद रहेगा आपको। आमीन। आमीन। और समुद्र में उनको परमेश्वर ने संभाला। आप जानते हैं ये दोनों को बैप्टिज्म बोला गया है, दोनों को बपतिस्मा बोला गया। एक बादल का बपतिस्मा, बादल के नीचे से होके जाना, और दूसरा पानी के बीच में से होके जाना। हालेलुया। समुद्र जब आया, परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? समुद्र खोलकर 2 भाग किया। NH हाईवे जैसा बनाकर परमेश्वर ने उनको दिया, अद्भुत रीति से चलाया। हालेलुया। आप और मैं वहां रहते तो हमारी आंखें खुली रह जाती। समुद्र के सामने आए, थोड़ी देर के बाद में देखा तो समुद्र 2 बाजू हो गया, बीच में नेशनल सूखा हाईवे जैसा। जमीन बन गया। हालेलुया। इन्होंने इतना बड़ा मिरेकल देखा था, इतना बड़ा चमत्कार इन लोगों ने देखा था। आमीन। हमारे बाप दादा लोग, हालेलुया। भूलना नहीं, हमारे बाप दादा है। ये बाइबल हमसे आमीन, बात है। तुम्हारे बाप आमीन, दादा ने आमीन। मसीह यीशु में अब्राहम की संतान होकर, वो शारीरिक संतान, हम आत्मिक संतान, आमीन। हमारे बाप दादाओं के ऊपर परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया था। हालेलुया। सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। यहाँ पर इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बताया, उसका आत्मिक महत्व रखकर गहराई में पौलुस बात कर रहा है। लेकिन साधारण रूप से परमेश्वर ने उनको क्या दिया? भोजन दिया। आमीन। दिया कि नहीं दिया? कितना दिन? 40 वर्ष। परमेश्वर का कैटरिंग सर्विस कितना साल चालू रखा? 40 साल। आपके घर में आप एक दिन बहुत अच्छे से खिलाएंगे किसी को, हाँ सही है। एक हफ्ता बहुत अच्छे से खिलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता खिलाएंगे।
तीसरा हफ्ता बोलेंगे कभी जाएगा घर से बाहर? हाँ या ना? यस, बताएंगे तो नहीं, लेकिन किचन में हस्बैंड वाइफ बात करेंगे, ये जाएगा कभी? किसी को नहीं मालूम कभी जाएगा। लास्ट में फिर पहले दिन आपका 2 भाजी था, दूसरा दिन 1 भाजी, फिर एक दिन सिर्फ दाल चावल जाएगा, फिर एक दिन बोलेंगे कुछ भी नहीं है। आप जा सकते हैं बोल के आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, मनुष्य का स्वभाव है, निकाला गया है, निकाला जाता है। लेकिन मेरा परमेश्वर कितना साल? 40 साल। थोड़ी देर पहले मैंने बोला मेरा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। कितना साल उनको खिलाया? 40 वर्ष। नॉर्मल खाना भी नहीं दिया। समझ रहे हैं आप? आमीन। परमेश्वर ने उनको अपना खाना दिया, हालेलुया। जो स्वर्गदूतों को दिया जाता है, स्वर्गदूतों का भोजन, पुनरुत्थान का शरीर। ये जब मैंने सिखाया था आपको, उस टाइम पर बताया था पुनरुत्थान के शरीर में हम खाना भी खा सकते हैं। आमीन। स्वर्गदूत लोग क्या करते हैं? भोजन भी करते हैं। उनका भोजन किसको दिया परमेश्वर ने? पृथ्वी पर उन लोगों को दिया। 30 लाख लोगों को परमेश्वर ने खाना खिलाया। हालेलुया। आमीन बोलिए। आमीन, आमीन। क्योंकि वे सब उसी आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान कौन था? मसीह था। उनको परमेश्वर ने चट्टान में से क्या निकाल कर दिया? पानी। और आपको मैं बताना चाहता हूं, ये चट्टान 40 साल उनके साथ था। हालेलुया। और वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह। कैन यू इमेजिन? उनके साथ साथ में चट्टान चल रहा है। आप पूछेंगे मसीह को क्या जरूरत है उस समय पर 40 साल उनके साथ में रहने की? दैट वॉज अ शैडो। वो एक परछाई था। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर कहता है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। आमीन। ये बोलने से पहले 40 साल यीशु उनके साथ में चला। हालेलुया। Were they not privileged? क्या ये लोग भाग्यशील नहीं थे, फायदे में नहीं थे? हेलो बोलिए कुछ। आमीन। मसीह उनके साथ में चल रहा है 40 साल, उसमें से निकाल कर पिता उनको पिला रहा था। हालेलुया। बहुत सारा संदेश मेरे अंदर आ रहा है, लेकिन मुझे आज ये कंप्लीट करना है। सो दे वेर फेड फ्रॉम जीसस। उन्होंने यीशु में से पिया। आमीन। किस में से पिया? यीशु में से। खाना कहां से आया? दूतों का भोजन खाया। हालेलुया। बादल उनके ऊपर था, समुंदर में से खुदा ने उनको निकाला। ये चमत्कार है कि नहीं है? यस। हाँ या ना? आमीन। Yes. आगे 5वां। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। परमेश्वर खुश नहीं था उन सभी से। आज भी ये बात हकीकत है। जरूरी नहीं है कि सबके सब परमेश्वर को खुश करते हो। काफी सारे लोग उसकी आशीषों को ले रहे हैं। काफी लोगों के लाइफ में उसमें से सब चीजें उनको मिल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। बोलिए यस। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इनको सबको परमेश्वर ने मन्ना दिया, इनको सबको परमेश्वर ने पानी दिया, इनको सबको परमेश्वर ने समुद्र से बाहर निकाला, इनको सबको परमेश्वर ने बादल का छाया दिया कि नहीं? Yes. सबको बराबरी से सब कुछ दिया। लेकिन लिखा क्या है? सबसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। सो व्हेन यू सी ए मिरेकल, आपके लाइफ में कुछ आशीषों को आप देखते हैं, या फिर कुछ लोग रहते हैं लाइफ में दुनिया भर की 150,000 गवाहियां देंगे। जरूरी नहीं कि वो 1,500 गवाही देने वाला उस व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आमीन। सब लोग परमेश्वर से आशीष ले रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनसे क्या नहीं था? प्रसन्न नहीं था। ऑलराइट, आगे। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इसलिए वे क्या हो गए? जंगल में ही ढेर हो गए। यही वो वचन था जो हमने इब्रानियों में पढ़ा। उन सभी का शव कहां गिरा पड़ा?
जंगल में ही गिरा पड़ा। हालेलुया। मन्ना खाया कि नहीं? जोर से बोलिए। यस बादल ऊपर था कि नहीं? यस चट्टान में से पानी पिया कि नहीं? समुंदर में से परमेश्वर निकाला कि नहीं? यस नॉनवेज आइटम खिलाया कि नहीं? यस कड़वे पानी को मीठा पानी बनाया कि नहीं? हाँ सब कुछ खुदा ने दिया, सारी आशीषें मिली, लेकिन एक ही चीज उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनका परमेश्वर उनसे खुश है कि नहीं। हालेलुया। उनका पूरा ध्यान रोज मन्ना मिल रहा है कि नहीं, उनका पूरा ध्यान रोज पानी आ रहा है कि नहीं, उनका ध्यान ऊपर देखेगा तो बादल है कि नहीं, थोड़ा बेटा हटा हटा तो नहीं। उनका ध्यान आशीषों के ऊपर था, आशीषों को देने वाला उनसे खुश है कि नहीं, कभी उन्होंने परखा नहीं, कभी उन्होंने जांचा नहीं। अगर जांचे होते तो जंगल में ढेर नहीं होता। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर पहले, आपके अंदर चमत्कारों के आधार पर एक लाइफ नहीं जीना है। मैन कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। ये सभी लोगों का लाइफ आगे जा रहा था मिरेकल्स को देखकर, लेकिन उन्होंने कभी मिरेकल वर्कर को नहीं ध्यान दिया, हालेलुया। चमत्कारों को ध्यान दिया, चमत्कारों को करने वाले पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। नए नियम की कलीसिया, उन लोगों ने जो चीज किया वो हम नहीं करना है। मैन लो, आप समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। उन्होंने जो किया वहां भी हमको नहीं करना है। उन्होंने क्या देखा? सिर्फ आशीषों को देखा, उन्होंने सिर्फ उनको सब कुछ सप्लाई हो रहा कि नहीं उस पर ध्यान देकर वो आगे चले। हम वैसे नहीं होना है, ये मैं कह रहा हूं आपको पहले से। मैन मैन उन्होंने मिरेकल वर्कर के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि वो हमसे खुश है कि नहीं। आमीन। मैन और रिजल्ट क्या था? जब परमेश्वर खुश नहीं है, आप जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। पड़ोसी को संदेश दीजिए, अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप जहां पहुंचना है वहां आप नहीं पहुंचोगे। आप घूमते रहोगे। आप उधर ही घूमते रहोगे, आप उधर ही घूमते रहोगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि जहां खुदा ने हमको पहुंचाना है उधर हम पहुंचे, तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपसे परमेश्वर प्रसन्न हो। पड़ोसी को हाथ दे के बोलिए, परमेश्वर को भी इमोशंस हैं। परमेश्वर को भी भावनाएं हैं। दूसरा व्यक्ति को बोलिए, परमेश्वर को भी भावनाएं हैं। जो अभी कुछ नहीं बोले आप भी बोलिए। परमेश्वर को भी इमोशंस हैं, उसको भी भावनाएं हैं। वेरी गुड। हाँ, सबको जैसा फीलिंग्स है वैसा हमारा परमेश्वर को भी भावना है। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। कुछ लोग इमोशनल रहते हैं, हाँ या ना? हम ध्यान देते हैं कि नहीं ध्यान देते हैं? ध्यान देते हैं कि व्यक्ति बहुत इमोशनल है, जल्दी रूठ जाता है, इसको थोड़ा संभाल के लेके जाना पड़ेगा, फूक फूक के लेके जाना पड़ेगा साथ में, नहीं तो कब गिर जाएगा मालूम नहीं, कब छोड़ देगा मालूम नहीं, कब फट जाएगा मालूम नहीं। हाँ या ना? यस। रिलेशनशिप, डू यू फाइंड दिस इन योर रिलेशनशिप्स? क्या आप अपने रिश्तों में भी इसे नहीं देखते? Let me tell, God is an emotional God. आपसे बता दे, परमेश्वर भी एक भावना रखने वाला परमेश्वर है। उसको भी दुख होता है, उसको भी कभी कभी गुस्सा आता है, उसको भी कभी कभी बहुत खुशी होता है। मतलब परमेश्वर का भी मूड स्विंग्स है। परमेश्वर को भी भावनाएं बदलती रहती हैं। उनसे प्रसन्न नहीं था, प्रसन्न नहीं था मतलब उनसे प्रभु दुखी था। फिर कुछ लोगों से प्रभु प्रसन्नित हुआ। तो प्रभु का भी इमोशंस कभी कभी ऊपर नीचे जाते रहता है। हालेलुया। स्वर्ग में जब आनंद होता है उसका कारण क्या है? जब पृथ्वी पर एक व्यक्ति मन फिराता है। आमीन। मन नहीं फिराए तो उसका उल्टा क्या है? मन नहीं फिराए तो उसका मतलब क्या है? परमेश्वर शोकित रहता है, दुख में रहता है। उसने बड़ी भीड़ को बिना चरवाहे के देखकर तरस से भर गया, व्याकुल हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया। यीशु भी पृथ्वी पे उदास हुआ, यीशु भी पृथ्वी पर आकर रोया। ये मैं क्यों इतना प्रेशर देके बोल रहा हूं कि हम लोग जब भागते रहते हैं ना मसीही जीवन में, अपने लाइफ में जब हम दौड़ते रहते हैं,
हम कई बार भूल जाते हैं हमारे साथ में एक चट्टान है, हमारे साथ एक परमेश्वर है जिसको भावनाएं हैं, हालेलुया, जिसको भी बुरा लगता है, खुशी भी होता है, बुरा भी लगता है। ऐसा एक व्यक्ति है मेरा परमेश्वर। वो धुआं हवा धूप नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो एक पर्सन है। मेरे अंदर जैसा फीलिंग्स आती है, भावनाएं आती है, वैसे उसमें भी आती है। हालेलुया, ये उनको नहीं मालूम था। अच्छा होता अभी जो मैंने प्रचार किया मूसा ने अपने प्रीचिंग में रखा होता। हालेलुया, मूसा व्हाई डिड यू नॉट प्रीच? मैन, मूसा आपने सिखाया क्यों नहीं? हालेलुया, उनका खुदा उनसे अप्रसन्न था। जीसस, पवित्र आत्मा मदद करे। मैन, तो भी इतना सब कुछ देने के बावजूद भी परमेश्वर अप्रसन्न था। परमेश्वर का मन शोक से भरा हुआ था। जितना आप दोगे उतना अपेक्षा भी करोगे। हालेलुया, हाँ या ना? यस, जितना परमेश्वर, कुछ लोग बोलते हैं मेरा जीवन में प्रभु बहुत काम किया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर ने मुझे बहुत संभाला है, मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाही है। बहन जी, जितनी बड़ी गवाही है उतना परमेश्वर आपसे अपेक्षा भी करता है। आमीन। इधर एक वर्ड है हिंदी में, तो भी, राइट? तो भी है, क्या पढ़ा? रीड इट। कुरिन्थियों का ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। यस, परंतु, यस, दैट इज व्हाट, परंतु परमेश्वर उन सब से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। आमेन। मैन, बिकॉज, मतलब परमेश्वर उतना सब देने के बाद में कुछ अपेक्षा किया था, लेकिन परमेश्वर उनसे क्या नहीं था, खुश नहीं था। और इसलिए वो क्या हो गए, जंगल में ही ढेर हो गए। बोलिए, जंगल में ढेर हो गए। जंगल में ढेर हो गए। हाँ, पढ़िए ब्रदर आगे। 6 वचन। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, ये बातें हमारे लिए उदाहरण के तौर पर हुआ। हाँ जी, कि जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने क्या किया, अंडरलाइन कर सकते, जो बातों के ऊपर मैं हाईलाइट दे रहा हूं। जैसे उन्होंने लालच किया, जैसे उन्होंने क्या किया, लालच किया। बोलो लालच। लालच कितने लोग के अंदर है ये लालच? बोलिए एक बार, लालच और एक बार, लालच। कितने लोग के अंदर है ये? हाथ उठाया नहीं क्या? दिख नहीं रहा है, हाथ नहीं उठाया। अच्छा, उनके अंदर क्या था? लालच था। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। इसका मतलब परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होने के बहुत सारे कारण था, उसमें से एक था लालच अंदर था, कविटनेस। कभी आने नहीं देना है। हालेलुया। ये अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक से देखेंगे, कई सारे लोगों के अंदर लालच था, और जब परमेश्वर ने उनके अंदर लालच देखा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, रोज वही गाना भी वही गाएंगे। लालच भरा हुआ था उनके अंदर। लिखा है ऐसी बुरी वस्तुओं के लिए कभी क्या ना करना, लालच न करना। आगे आगे, और न तुम मूर्ति पूजक बनो। अंडरलाइन करो, मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक। उनमें से काफी सारे लोग क्या बन गए? मूर्ति आइडल पूजक वर्शिपर्स बन गए। अब जानते हैं मूसा जब पर्वत पर गया था, पहाड़ पर जाने के बाद में मूसा को आने में थोड़ा क्या होने लगा? देरी हो गई। लेट होने लगा। जब मूसा को आने में लेट होने लगा तो इन्होंने कहा परमेश्वर भी गायब है, मूसा भी गायब है, चलो अपन अपना ही कुछ बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना अपना सोना चांदी सब उतार के डाला। डालने के बाद में ऑफरिंग नहीं लिया कि मूसा आएगा तो ऑफरिंग देंगे उसको, इसलिए नहीं। काहे के लिए उतारा था?
एक बछड़ा बना लिया। यस, उन्होंने बछड़ा बनाया और कहा अब से तू हमारा परमेश्वर है और तूने हमको यहां तक लाया। माय गॉड, क्या था उनका स्लोगन? तू हमारा ईश्वर है और तू हमको यहां तक लेकर आया है। ये डेंजर लोग थे कि नहीं? यस। किन लोग? भूलना नहीं वो। ये कौन लोग थे? बोलो, ये हमारे जैसे ही लोग थे। ये हमारे ही जैसे लोग थे। आप लोग याद करते हैं जो लिस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया? ये विश्वासी लोग थे, हमारे जैसे ही विश्वासी लोग वो भी थे, हमारे जैसे परमेश्वर के संतान वो भी थे, हमारे जैसे चुने हुए लोग वो भी थे, हमारे जैसे छुटकारा पाए हुए लोग ये भी थे, हमारे जैसे उद्धार पाए हुए लोग ये भी थे। हालेलुया। ये सब गुण उनके अंदर भी था जो आज हमारे पास है। हमारी गवाही जो उनकी गवाही है, मिस किया आपने। जो हमारी गवाही है ये उनकी भी गवाही है। हालेलुया। ऐसा बोलना ठीक रहेगा, जो उनकी गवाही है वही तो हमारी भी गवाही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उनके अंदर ये सब चीजें थी। भाइयों, तुम्हारे अंदर ये चीज ना रहे। उन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा किया। वो हिस्ट्री आप जानते हैं आगे। तुम ना मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाते पीते पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। यस, उन्होंने खाना पीना शुरू किया, मौज मस्ती शुरू कर दिया, उसी बछड़े के आगे नाचना शुरू कर दिया। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग? कितने लोग का बुद्धिमंडल काम कर रहा है? यस, सोच कर देखिए एक बार। बादल देकर, स्वर्गदूतों का भोजन खिलाकर, समुद्र में से बाहर निकालकर, सब कुछ क्या हुआ? परमेश्वर को एक सेकंड में क्या हो गया? भूल गए। कब? जब थोड़ी देरी हो गई। पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, जब थोड़ा देरी होने लगता है उत्तर मिलने के लिए, जब थोड़ा देरी होने लगता है उत्तर मिलने के लिए, विश्वासी बने रहना। वो भी विश्वासी बने रहना। दूसरे व्यक्ति को बोलिए, जब थोड़ा देरी होने लगता है उत्तर मिलने के लिए, तो भी विश्वासी बने रहना। उन्होंने विश्वास नहीं किया, अविश्वासी बन गए वो लोग सब। हाँ या ना? यस। भाइयों, तुम ऐसे होना नहीं। कितने लोग डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, प्रभु कुछ विषयों का लाइफ में थोड़ा लेट हुआ तो भी नो प्रॉब्लम, आई विल अप स्टैंड इन माई फेथ, आई विल बी अपराइट इन माई फेथ। मेरे विश्वास में खरा बना रहूंगा। हालेलुया। कितने लोगों के पास में अय्यूब का पुस्तक है? कितने लोगों के पास में अय्यूब का पुस्तक है? मैंने पूछा। एक कॉपी खरीद के फ्रेम बना देना घर में, बार बार पढ़ने के लिए। कितनी भी सताव आए, परीक्षा आए, झेलना पड़े, कुछ भी हो, देरी हो, तो भी मैं आखिरी तक परमेश्वर का ही खोजी बना रहूंगा। आमेन। मुझे मालूम है इब्रानियों के पुस्तक से अच्छे विश्वासी लोग खड़े हो जाएंगे। आमेन। बोल बच्चन वाले लोग नहीं, राइट फेथ कैरी करने वाले, चट्टान के जैसा विश्वास करने वाले आप बन जाएंगे अगर आप ये पूरा कोर्स अटेंड करेंगे। कितने लोग हर फ्राइडे आते हैं, हर शुक्रवार आते हैं? एक पण शुक्रवार छोड़त नहीं। सीधा हाथ उठाओ जो एक भी शुक्रवार नहीं छोड़ते। वेरी गुड, कीप इट अप। आगे। और न हम व्यभिचार करें, अंडरलाइन कीजिए, व्यभिचार ना हम क्या करें? व्यभिचार करें। इन सभी लोगों ने क्या शुरू कर दिया? जंगल में व्यभिचार शुरू कर दिया। परमेश्वर को नहीं पसंद, ऐसे रिश्ते में ही गिर गए। लिखा हुआ है मोआबी लोगों से और अमालेकी लोगों से इन्होंने विवाह किया, जिनसे विवाह करने से परमेश्वर ने मना किया था। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक विश्वासी अगर आप हैं, आपका पार्टनर विश्वासी होना चाहिए। आमेन। नेवर गेट योक्ड विथ अनबिलीवर। अविश्वासी के साथ में आगे जुए में ना जुतो। असमान जुए में ना जुतो। यस, आप याद करते हैं, मैंने एक उदाहरण एक बार बताया था। दो बैल को जब खेती जोतने के लिए रखा जाता है, देखा जाता है कि वो दोनों बराबर है। आप समझ रहे मेरी बात? इसलिए बोला गया है, तू और तेरा पार्टनर, तुम पर मसीह का जुआ तुम्हारे गर्दन पर आएगा। अगर वो गर्दन पर मसीह का जुआ आना है तो तुम दोनों भी एक ही कैटेगरी के होना है। तुम्हारा स्टैंडर्ड एक होना है।
हालेलुया। जवान लोग अगर हालेलुया। मुझे सुन रहे हैं, ऐसे किसी बात में गिरे पड़े हैं, जैसा चिड़ी मार के हाथ से चिड़िया बच निकलती है, वैसे वहां से बच निकलना। एंटरटेन मत कीजिए। कितने लोग हैं मेरे साथ में? इन सभी ने क्या किया? गलत विवाह किया, उसको व्यभिचार बोला गया है। और जो परमेश्वर ने रखा उसको छोड़कर उन्होंने व्यर्थ बातों में गिर गए। आगे कम ऑन। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। एक दिन में 23,000 लोग मर गए। एक दिन में व्यभिचार की वजह से मर गए। हालेलुया। आमीन। और ना हम नंबर्स 25:9 आप लिख के रख सकते हैं, उसको चाहिए तो पढ़ सकते हैं। गिनती का पुस्तक 25 अध्याय 9 वचन, जल्दी। 25:9, गिनती 25:9। और मरी से 24,000 मर गए। और यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास जिसे इस्राएलियों के बीच। देखो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक वचन है जहां पर बहुत सारे वाद विवाद होते हैं इस वचन को लेकर। यहां पर समझना है सबसे पहला तो बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है 3,000 लोग एक दिन मर गए। कितने हजार लोग? 3,000। और एक वचन है, बाद में कभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां लिखा हुआ है 20,000 लोग एक दिन मर गए। कितने? 20,000। और तीसरा है ये मरी के कारण 23,000 लोग मर गए। कितने? 23,000 लोग। और यहां पर लिखने वाला पौलुस कुरिन्थियों के चर्च को कहता है एक ही दिन 23,000 मर गए। आप पुराने नियम में कहीं पर भी वचन नहीं देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है कि इजराइली लोग एक ही दिन 23,000 लोग दुष्टता किए और इसलिए मर गए करके। और यहां पर यह भी ध्यान देना है, जरूरी नहीं है कि व्यभिचार के कारण वो मरे, इसलिए लिखा हुआ है और एक दिन में 30,000। तो कुछ लोग मानते हैं व्यभिचार किए हुए कुछ लोग हैं, लेकिन एक दिन में मरे हुए 23,000 है। मान सकते हैं हम लोग ये जो वचन हमने पढ़ा 24,000। कितना? 24,000। 24,000 लोग एक दिन मर गए। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा? 23,000। 23। 1,000 एक्स्ट्रा है। उसके लिए एक चीज आप समझना है, कई बार वचन के अंदर पौलुस वगैरह जब बात करते हैं कुछ चीजों को राउंड फिगर में बात करते हैं। कैसे? एक उसका एक जवाब है, लगभग 3,000 लोग थे। कितने? लगभग 3,000। बपतिस्मा कितने लोगों ने लिया था एक ही दिन में? लगभग 3,000। 3,000 का करेक्ट नंबर वहां नहीं बोला गया, लगभग। तो अप्रॉक्स करके बात किया जाता है काफी जगह पर, वो उसका एक जवाब है। दूसरा है, कुछ लोग बोलते हैं वो 20,000 लोग जो एक दिन नाश हुए वो, और 3,000 लोग जो मूसा के साथ नाश हुए वो, उसको मिलाकर बोला गया है। लेकिन ध्यान दें कि यहां पर एक दिन बोला गया है। हालेलुया। तो हम ये मान सकते हैं कि 23,000 लोग ही हैं जो एक ही दिन मरी भेजकर मर गए थे। उसके राउंड फिगर कर कर पौलुस क्या बोलता है? 24,000 लोग क्या हो गए? नाश हो गए। आमीन। बाइबल जो पुस्तक है बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। हालेलुया। आप भूलना नहीं, वहां पर जो पुराने नियम में 23,000 बोलने के लिए जो आत्मा ने प्रेरणा किया वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यहां पर जो 24,000 कितना है? 24, राइट? यहाँ 23, वहाँ 24। या नए नियम में जो आत्मा ने प्रेरणा करके 24,000 बोला है, ये भी वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हाँ या ना? हालेलुया। तो कई बार ऐसी चीजें हैं, ऐसे भी होता है कि कुछ चीजों को राउंड फिगर कर कर हमारे समझदारी के लिए वो बोला जाता है। रेगुलरली इसके लिए अभी तक कोई भी राइट जवाब नहीं है। आमीन। और हमारे लिए वो काउंट मैटर नहीं करता है। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं मेरे टीम में? मैन। नहीं तो कल बाइबल खोल के यही ढूंढते 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 फिर वाद विवाद करके फाइनली फिर कोई गलत रीजन पर नहीं आना है। हालेलुया। अशुद्ध बकवास से बचे रहो। पड़ोसी को बोलो अशुद्ध बकवास से बचे रहो। आमीन। नहीं जरूरत की चीजों की वाद विवाद में गिरना नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। और ना हम प्रभु को परखें। ना हम प्रभु को क्या करें? परखें। अंडरलाइन कर सकते हैं, उन्होंने प्रभु को क्या किया? परखा। उसके वचन मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था। आगे जैसा उनमें से कितनों ने किया। हाँ। और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। अब देखो यहाँ पर लिखा है और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। परखा वो अलग जगह पर है,
और सांप काटा वो अलग बात के लिए, लेकिन कुछ चीजों को साथ में ले लेकर बोला जा रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? ये सांप क्यों काटा था? आप याद करते हैं मूसा और हारून के खिलाफ में जब बात किया गया, बलवा किया गया उनके खिलाफ में, परमेश्वर के नहीं उनके खिलाफ में वो लोग गए, रिबेलियस जब हो गए तब परमेश्वर आप जानते हैं जंगल में आया, सांपों ने काटा। बाद में मूसा ने जाके प्रार्थना किया, मूसा को परमेश्वर ने बोला एक सर्प को लेना, यस हाँ या ना, हालेलुया, उस सर्प को लेकर क्या करना? ऊंचे पर चढ़ाना। जो कोई वो सर्प को देखेगा, बनाई हुई मेटलिक सर्प को जो कोई देखेगा वो सभी लोग क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो जिन किसी ने उस वहां की ओर देखा, उनके अंदर का जहर सब क्या हो गया? निकल गया, वो जीवित हो गए। अब जानते हैं वो कौन था, वो किसको बताता है? वो ऊंचे पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह को बताता है, हाँ या ना? तो इस तरीके से दो चीजों को, दो कॉन्टेक्स्ट में से दो चीजों को निकालकर साथ में जोड़कर भी काफी जगह पर हम देख रहे हैं। आगे, और ना तुम कुड़कुड़ाओ, अंडरलाइन करो, ना तुम कुड़कुड़ाओ। जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, जिस रीति से उनमें से कितने लोगों ने कुड़कुड़ाया, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। सांप का ही हम मेजरली देखते हैं। यस, कुछ जगह पर पृथ्वी ने अपना मुंह खोला, कोरह के पूरे पुत्रों को पृथ्वी ने क्या कर लिया? निगल लिया। ऐसे काफी जगह पर हम देखते, तो वो भी एक साथ में मिलाकर बोला गया है, नष्ट करने वाले के द्वारा वे नष्ट हुए। खासकर किसके बारे में है वो? सांप के बारे में। आप समझ रहे हैं मेरे साथ? यस, आगे। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर पड़ी, और वे हमारी चेतावनियों के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, उनके लिए लिखी गई है। जगत के अंतिम समय में कौन लोग हैं? आप और मैं हैं, जो जगत के अंतिम समय में है, हमारे लिए चेतावनी के रूप से ये बातें दृष्टांत ठहरी और ये लिखी गई ताकि हम उसको समझकर क्या प्राप्त करें? बुद्धि प्राप्त करें। हालेलुया। ध्यान देना, मेजर सिंस या मुख्य पाप जो इस्राएली लोगों ने किया, सबसे पहला आप देखते हैं मूर्ति पूजक बन गए वो लोग। क्या बन गए? मूर्ति पूजक। दूसरा है उन्होंने व्यभिचार किया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या किया? व्यभिचार किया। और तीसरा है उन्होंने कुड़कुड़ाया, मर्मरिंग किया। ये तीन चीज हम बार बार दोहराया हुआ इसके अंदर देख सकते हैं, ये 40 साल की यात्रा में। इसका मतलब क्या है? ये तीन चीजों में आप भी गिर सकते हैं, आप गिरना नहीं, उसकी चेतावनी है। आप याद करते हैं मैंने मूर्ति पूजा के बारे में जब बताया, ये मूर्ति पूजा और व्यभिचार आपस में जुड़ा हुआ है। आपस में क्या है? जुड़ा हुआ। मूर्ति पूजा एक आत्मिक व्यभिचार है। लिखे रखिए, मूर्ति पूजा क्या है? आत्मिक व्यभिचार है, जहां पर आप आपके जीवित परमेश्वर को छोड़कर जिस चीज के लिए उसने मना किया वो चीज आप करते हैं। तो वो क्या हो रहा है? जिससे आपने जुड़ा रहना चाहिए उसको छोड़कर दूसरे पर मन लगाना, वही क्या है? व्यभिचार है। तो मूर्ति पूजा क्या है? हेलो, ठंडे हो गए? व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार है, हाँ या ना? दूसरा लाइन लिखे रखिए, व्यभिचार जो है वो आत्मिक मूर्ति पूजा है। व्यभिचार क्या है? आत्मिक मूर्ति पूजा। आत्मिक मूर्ति पूजा है। एक व्यक्ति जब व्यभिचार करता है, वो कर रहा क्या है? वो अपने परमेश्वर को छोड़कर किसको खुश कर रहा है? मनुष्य को खुश कर रहा है, या मनुष्य को प्रभु बना रहा है, मनुष्य के पीछे जा रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है? वो व्यक्ति क्या कर रहा है? एक आत्मिक व्यभिचार कर रहा है, आत्मिक मूर्ति पूजा कर रहा है। हालेलुया। एक बार फिर से दोनों लाइन दोहराइए। पहला, मूर्ति पूजा एक आत्मिक व्यभिचार है, जल्दी, और दूसरा व्यभिचार एक आत्मिक मूर्ति पूजा। ये दोनों में भी गिरना नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके। और तीसरा उन्होंने क्या किया? कुड़कुड़ाया। क्या किया? कुड़कुड़ाया। कुड़कुड़ाया मतलब साउंड निकाला, कुड़कुड़ 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 नहीं, मुर्गी नहीं। क्या किया? कुड़कुड़ाया मतलब व्हाट इज दैट? मर्मरिंग करने का मतलब क्या है? बलवा किया। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ में बात करना शुरू किया। कुछ चीजें नहीं मिली, उस चीज के लिए उन सभी लोगों ने स्ट्राइक किया। यह है कुड़कुड़ाना, बलवा करना। और जब हमारे पास में कुछ चीज नहीं मिलता है, देर होता है, उसके लिए स्ट्राइक करना, उसके लिए परमेश्वर के खिलाफ में जाना, ये चीज उन लोगों ने किया। आप जानते हैं, थोड़ा सा एक चिकन का हड्डी नहीं मिला करके क्या किया उन लोगों ने?
कुड़कुड़ाया। नॉनवेज नहीं मिलता है हमको, मिस्र में हमको सब कुछ मिलता था। जब मूसा ऊपर था, इन सभी लोगों ने ये भी प्लान किया कि हम लोग फिर से उधर ही जाते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, मिस्र में ही जाते हैं। ऐसे कुछ लोग जा सकते हैं, जाना नहीं, जहां से प्रभु ने निकाला है। अगर आपको लाल समुंदर से परमेश्वर ने बाहर निकाला है और समुंदर को अगर बंद कर दिया है, संदेश है रिटर्न उधर नहीं जाना। ले लिया, मैन मैन। अगर खुला रखता ये लोग फिर से जाते थे। ये संदेश पड़ोसी को समझाइए, सुनाई कहाँ है उसके लिए, बताइए सर जी। जिस परमेश्वर ने आपको मिस्र से निकाल कर वापस, नहीं, जिस परमेश्वर ने आपको समुंदर से बाहर निकाला, अनडिवाइडेड अटेंशन प्लीज, जिसने आपको समुंदर से बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद में उसने समुंदर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? कि हम फिर से या इस्राएली लोग फिर से वहीं पर चले जा सकते थे। हालेलुया। आप भी समझाइए पड़ोसी को, कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। मेरे बोलने से काफी लोग नहीं समझते, एटलीस्ट आपके प्रचार से तो सुधर जाए, समझाइए। हाँ, लिखा है उसने क्या किया, समुंदर को बंद कर दिया। कितने लोग को आज जवाब मिल गया? मैन मैन। कम ऑन, आगे। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, हाँ, वो चौकस रहे। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो क्या करे, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, हाँ, जो मनुष्य के सहने के बाहर है। बस बस वो बाद में पढ़ लेना आप लोग। इधर सुनिएगा, आप बोलेंगे हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम उसमें से बाहर आ गए हैं। आप बोलेंगे हम व्यभिचार भी नहीं करते, हम उसमें से भी बाहर आ गए हैं। ये तीसरा प्रॉब्लम आपका हो सकता है। क्या है? कुड़कुड़ाने का स्वभाव। कितने लोग मूर्ति पूजा से बाहर आए हैं? हाथ उठाइए बिंदास। हालेलुया। काफी सारे लोग आए हैं, प्रेज गॉड। कितने लोग व्यभिचार में से बाहर आए हैं? हाथ उठाइए। हाथ उठाने को शर्म आ रहा है, नो प्रॉब्लम। कुछ लोगों ने उसके लिए भी हाथ उठाया, प्रभु ब्लेस करे आप। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने लोग कुड़कुड़ाने के स्वभाव से बाहर आए हैं? ये सब हाथ को आज प्रभु देख रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मुझे याद भी नहीं रहेगा किसने उठाया किसने नहीं उठाया, हमने तो देखा भी नहीं, लेकिन खुदा ने देखा है। मैन मैन मैन। तुरंत परीक्षा आ सकती है, सावधान रहना। हालेलुया। So a believer cannot fall into idolatry or sexual immorality but in murmuring. एक विश्वासी मूर्ति पूजा में से और व्यभिचार से बचे रह सकता है, लेकिन कई बार विश्वासी लोग कुड़कुड़ाने वाले स्वभाव में गिर जाते हैं और नाश होने का कारण वो बन जाता है। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। मैं समाप्त करूंगा, आखिरी में लेके रखिए विल्डरनेस जनरेशन, जंगल की पीढ़ी। कैसी पीढ़ी? जंगल की पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी थी? बाइबल इसको जंगल की पीढ़ी कहते हैं। और ये जंगल की पीढ़ी क्या हो गई? जंगल में ही नाश हो गई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी जंगल की परीक्षा हुई। कैसी परीक्षा हुई? जंगल की परीक्षा। बोलिए, जंगल की पीढ़ी। जंगल की पीढ़ी जंगल की परीक्षा में, जंगल की परीक्षा में हार गई और जंगल में ढेर हो गई। हाँ, फिर से खुद से बोलिए अभी। जंगल की पीढ़ी, हाँ, जंगल की परीक्षा में हार गई और जंगल में ढेर हो गई। एक्शन करके बोलिए। जंगल की पीढ़ी जंगल की परीक्षा में फेल हो गई और जंगल में ही ढेर हो गई। हाँ, फिर से एक बार। जंगल की पीढ़ी जंगल की परीक्षा में फेल हो गई, हार गई और जंगल में ही ढेर हो गई। एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, जंगल में ढेर होने का बुलाहट नहीं है, नए नियम के विश्वासी का बुलाहट। हालेलुया। जंगल रहेगा,
परीक्षा भी रहेगी, जंगल की परीक्षा भी रहेगी, लेकिन आपका जो कॉलिंग है, आपके ऊपर आया हुआ जो बुलाहट है, वो बुलाहट जंगल में ढेर होने के लिए नहीं। तो इन आमेन, सारे आमेन। लोगों के लिए जंगल क्या हो गया? बरियल ग्राउंड हो गया। हालेलुया। मैंने कहा इन सारे लोगों के लिए जो परमेश्वर के संतान थे, जो विश्वासी थे, जो छुटकारा पाए हुए लोग थे, जो बचे हुए लोग थे, इन सभी लोगों के लिए जंगल ही क्या बन गई? दफन भूमि बन गई। दफन भूमि बन गई। लेकिन आपके लिए जंगल कभी दफन भूमि होना नहीं चाहिए। आमेन, मैन, मैन। हालेलुया। जंगल में परीक्षा रहती है हमेशा। बोलिए, जंगल में परीक्षा रहती है हमेशा। लिखा है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, यीशु को भी जो टेस्ट था वो टेस्ट विल्डरनेस में हुआ। जंगल में आत्मा यीशु को लेकर गया कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। आपके और मेरे लाइफ में भी हम कई बार जंगल में से होकर जाएंगे और उस जंगल में हमेशा परीक्षा रहती है। हालेलुया। ये रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। जंगल आमेन। में हमेशा परीक्षा रहती है। होती है। इस्राएल लोगों की भी परीक्षा जंगल में हुई, यीशु की भी परीक्षा जंगल में हुई। इस्राएल लोग वहीं ढेर हो गए, लेकिन यीशु ने क्या किया? परीक्षा के ऊपर विजयी हो गया। आमेन। हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। हालेलुया। बोलिएगा, हुआ कि नहीं हुआ? यस, यस। यीशु जंगल में भी क्या हो गया? विजयी हो गया। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर अगर विजयी हुआ तो और आपको और मुझे भी क्या होना है? विजयी जंगल होना की है। परीक्षा में विजयी पास होना होना है। बोलो, जंगल की परीक्षा में हमें भी पास होना है। आमेन। आमेन। ये वाला एग्जाम हर एक के लाइफ में है। कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम? नीट, एसईटी, सीएटी नहीं। कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये? बोलिए। जंगल की परीक्षा। पड़ोसी को हाथ देके बोलो, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसमें फेल नहीं होना। उसमें फेल नहीं होना। जंगल की और एक खासियत है कि जंगल में परीक्षा भी है, जंगल में रोज चमत्कार भी है। मैं जंगल में रोज परीक्षा भी है और जंगल में रोज चमत्कार भी इन है। लोग रोज जब सुबह उठ के आंख खोल के घर के बाहर निकलते तो इनके आगे मन्ना आता था। वो मन्ना क्या? वो मिरेकल था, वो हालेलुया। चमत्कार था। रोज इनके लिए चमत्कार था। यहोशू और कालेब की पीढ़ी जैसे वायदे के देश में पहुंच जाती है, वायदे के देश में पहुंचने के बाद में वहां पर नेचुरल चीजें हैं। क्या है? दूध है, मक्खन है, लेकिन सुपर नेचुरल आइटम बंद हो गया। हालेलुया। सुबह उठ के जोशुआ काले बोलते, अरे अपन लोग इतना मस्त मन्ना खाते थे, स्वर्ग का अलौकिक भोजन खाते थे, अब देख रहे हैं तो दरवाजे पर कुछ नहीं है। जाना पड़ेगा, मार्केट में पैसा दे के चीजें खरीद के खाना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग को ये संदेश अंदर जा रहा है मुझे नहीं मैं- मालूम। मैं- बोलिए, जंगल में रोज चमत्कार रहेगा। जंगल में रोज चमत्कार रहेगा। यस, फिर से बोलिए, जंगल में रोज चमत्कार रहेगा। जंगल में रोज चमत्कार रहेगा। मन्ना वायदे के देश में उनको नहीं मिला। मन्ना कहां पर मिला उनको? जंगल में मिला। भूलना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक वायदा आपको देकर मैं बंद करूंगा। यशायाह 35:1 यशायाह 35 और एक वचन लिखे, 3 वचन लिखे लीजिए। 35:1, 32 का 15, 51 का 3। रिपीट। 35 का 35 1, का 1, यशायाह 35 का 1, 32 का 15 51 का 3 और 51 का तीसरा वचन। 51 का तीसरा। हाँ जी, जल्दी। यशायाह 35 1, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे हाँ और जी। मरुभूमि मगन होकर मरुभूमि क्या हो जाएगी? मगन होकर यस, योर विल्डरनेस विल ब्लोसम। आपका जो जंगल है वो क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित होगा। प्रफुल्लित हो जाएगा। आगे, और मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। वाह, केसर के नाई मरुभूमि क्या होगी? फूलेगी। फूलेगी। बोलिए, जंगल गार्डन बन जाएगा। जंगल गार्डन बन जाएगा। बोलिए, जंगल गार्डन गार्डन हो गया। जंगल गार्डन गार्डन हो गया। और एक बार, जंगल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ जी, दूसरा वचन में क्या लिखा है? और 32 15, हाँ जी, जब
जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने, जंगल क्या बन जाएगा? फलदायक बारी। रिसीव करिए इसको। जंगल आमीन। क्या बन जाएगा? फलदायक फलदायक बारी बन जाएगा। तीसरा वचन पढ़िए। और 51:3 51:3। और यहोवा ने सियोन को शांति दी है, हाँ जी, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है, खंडरों को शांति दी, और वह उसके जंगल को अदन के समान, उसके निर्जल देश को जंगल को अदन के समान, ईडन गार्डन के जैसे बना देगा। आमेन आमेन। ये 3 वचन के ऊपर आज की रात कितने लोग विश्वास आमेन, करते हैं? आमेन, आमेन। पहला वचन में क्या देखा? जंगल क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित हो जाएगा। आमेन। जंगल क्या हो जाएगा? प्रफुल्लित हो दूसरा जाएगा। वचन में क्या देखा? जंगल क्या हो जाएगा? फलदायक हो जाएगा। तीसरा, जंगल क्या हो जाएगा? एदन की वाटिका के समान हो जाएगा। हालेलुया। आप लोग कितने लोग जानते हैं यशाया मेसियानिक प्रोफेसी देता है? नए नियम के कलीसिया के लिए सारी बातें यशाया के पास है। आमेन। तो मैं आपको निर्गमन में जंगल में क्या हुआ वो बताया। वो हमारे लिए नहीं रखा हुआ है, वो हमारा बुलाहट नहीं है। हम जंगल को सिमेट्री नहीं होने देंगे। हालेलुया। जंगल को दफन भूमि नहीं होने देंगे। जंगल उनके लिए स्मशान भूमि बन गया, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए जंगल क्या हो जाएगा? एदन की वाटिका। विश्वास के साथ में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्लीज पुट ऑन द फैंस। हालेलुया। जंगल क्या बन जाएगा? अदन की वाटिका बन जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये वचन कितने लोग के अंदर पड़ा रहेगा हमेशा? आमेन, जंगल में आमेन। जाते टाइम में ये बोल के नहीं जाना ये इजराइली लोग भी जंगल में दफन हो गए, वहीं पर नाश हो गए। नो 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 नो। आपके ऊपर का बुलाहट अलग है। कैसी हालेलुया। बुलाहट है? जंगल को गार्डन बनाने का बुलाहट आपके ऊपर है। आमेन, आमेन। कैसे? विश्वास को बनाए रखकर अगर आप जिएंगे तो आपके लिए जंगल क्या बन जाएगा? गार्डन बन जाएगा। मैं आपके जगह पर रहता ना, पागल जैसा रिस्पॉन्ड करता। हालेलुया। मुझे अभी तक लगा था जंगल मतलब परीक्षा 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 परीक्षा, एग्जाम दे दे के एग्जाम दे नको मला आता एग्जाम में असंच काही पण काम करना नको, खूप झालं कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल के कुछ लोग फिर से वही काम करने जाते हैं। ऐसा नहीं रहेगा आपके लिए जंगल। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आमेन आमेन। पड़ोसी को पूछो ये मैसेज अंदर जा रहा है क्या? आपके अंदर ये संदेश जा रहा है क्या? जंगल में हमेशा परीक्षा परीक्षा और परीक्षा और परीक्षा नहीं है। मैंने एक चीज कहा, जंगल में क्या है? चमत्कार है। आमेन। जंगल में रोज क्या है? चमत्कार है। दूसरा चीज, जंगल क्या बन जाएगा? गार्डन गार्डन बन बन जाएगा। ये जाएगा। 2 चीज कभी नहीं भूलना। जंगल पहला, चमत्कार चमत्कार कहाँ है? जंगल में है। दूसरा, जंगल क्या बन जाएगा? गार्डन बन जाएगा। ये जो जंगल हिंदी में शब्द दिया गया आपके दिमाग में, वो जंगल ना आए, यू नो, पूरा झाड़ भरा हुआ है, वो नहीं है। मरुभूमि, हालेलुया। विल्डरनेस का मतलब मरुभूमि है। आप समझ रेगिस्तान के रहे? समान। रेगिस्तान, और रेगिस्तान में वो लोग ढेर हो गए, हम रेगिस्तान में फलवंत हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उनको बचाया था वही परमेश्वर उनको वहां नाश किया। हालेलुया। सेवियर बिकेम डिस्ट्रक्टर। और बचाने वाला ही नाश करने वाला हो गया। फिर से बोलिए, वो बचाने वाला ही नाश करने वाला हो गया। यहूदा 1:6 लिख के रखो, जूड 1:6। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। वहां पर लिखा हुआ है एक जजमेंट रखा हुआ है, एक न्याय क्या है रखा। उस न्याय के कटघरे में ये सभी लोग आ गए और नाश हो गए। हालेलुया। 19 वचन पढ़िए, इब्रानियों का जो हम पढ़ रहे हैं, लास्ट वचन क्विकली। इब्रानियों 3:19। 18 भी पढ़ लो। ओके। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है। उनकी बुद्धि क्या हो गई? अंधेर हो गई अंधेर हो गई। बराबर पढ़ रहे हैं? तीसरा, सॉरी सर।
इब्रानियों का 3 अध्याय। उसी ने किनसे शपथ खाई कि खाई तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना ना पाओगे। ये विश्राम जो वर्ड है ये 13 बार इस पुस्तक में आया है। कितने बार? 13 बार। अगले शुक्रवार को प्रभु ने चाहा तो हम रेस्ट के बारे में सीखेंगे। बिब्लिकल रेस्ट क्या है, मसीही विश्राम क्या है। विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। यहां पर ये विश्राम क्या है? कनान देश। हाँ या ना? हालेलुया। तुम कनान देश में प्रवेश ना नहीं करने कर, पाओ। केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। ये बड़ा चीज है, इधर ध्यान दो। हालेलुया। अतः हम देखते एक हैं सेकेंड, क्या उन लोग जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी उनसे ये बोला गया था क्या? क्या केवल उन्हीं लोगों से जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी? ये हमारा भी प्रॉब्लम है। जो लोग पाप करते हैं, जो आज्ञा नहीं मानते, हमारा ध्यान उन पर लगा हुआ रहता है। अरे दुष्ट आदमी, आप समझ रहे? लिखा हुआ है क्या उन्हीं लोगों से? नहीं, और भी एक ग्रुप के लोग थे। कौन थे वो लोग? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। वाह, ये अविश्वास के कारण ये लोग कहां नहीं जा पाए? कनान देश में नहीं जा पाए। ये लोग जंगल में या रेगिस्तान में क्या हो गए? ढेर हो गए। सिर्फ आज्ञा नहीं मानने से नहीं, अंदर क्या अविश्वास रखा? के कारण अविश्वास को रखा। थैंक यू फॉर दैट साइलेंस। किसके कारण? अविश्वास के कारण। अंदर जा रहे हैं मैसेज। मैं सिर्फ आज्ञा मान के, आज्ञा नहीं माना करके नहीं, अंदर अगर अविश्वास भी आ गया तो आपका एंट्री बंद हो सकता है, आपका प्रवेश बंद हो सकता है। इसलिए चर्च में आपको चैलेंज करता हूं, आपके विश्वास को कभी नाश होने मत देना। हालेलुया। मैं उन्होंने पाप किया इसलिए नहीं, सुन रहे हैं आप लोग? आमीन। सिर्फ उन लोगों ने पाप किया इसलिए नहीं, या सिर्फ उन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी इसलिए नहीं, सिर्फ उन लोगों ने बलवा किया इसलिए नहीं। अतः सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। मैं आपको एक मैसेज देता हूं, स्वर्ग में हम लोग आज्ञा मान करके अंदर नहीं जा रहे हैं। कितने लोग ये जानते हैं? हालेलुया। कर्म मार्ग से हम अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। एक ही मार्ग है अंदर प्रवेश करने के लिए, वो क्या है? विश्वास का मार्ग। आमीन। कितना क्लियर है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। उन लोग आज्ञा नहीं माना करके नहीं नाश हुए, अविश्वास के कारण। हम विश्वास के द्वारा अंदर जाएंगे। हालेलुया। पड़ोसी को हाथ देके बोलो, ये विश्वास कभी जाने मत देना। ये विश्वास कभी जाने ना देना। यस यस यस। शायद कोई आपके बाजू में बैठा हो जो डगमगाता है हमेशा, उसके पास ये संदेश चला जाए। बोलिए विश्वास से, ये विश्वास आप में से कभी जाने ना आपका पाए। अंदर का विश्वास कभी जाने मत दो। आमीन। चोर आएगा तुम्हारा पॉकेट में से सब छीन के लेके जा सकता है, लेकिन एक चीज विश्वास। इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में बोला, सब कुछ तू ले ले, आमीन। सब कुछ तू छीन ले उससे, लेकिन एक ही चीज, उसके अंदर का फेथ शैतान छू नहीं पाया। हालेलुया। आमीन। रखवाली करेंगे क्या? आमीन। बोलिए रखवाली करेंगे क्या? हालेलुया। बहुत अच्छे से शुरू किया इन लोगों ने। अच्छे से शुरू किया कि नहीं? यस। कैसा शुरू किया इन लोगों ने? बड़ा चमत्कार देख के। कौन सा चमत्कार? पूरे घर में मरने वाला दूत आकर पहलोठे को मार रहा है। हाँ या ना? हालेलुया। इजरायली लोगों के घर में मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने द्वार पर क्या लगा के रखा था? लहू लगा के रखा। भेड़ का लहू। इतना बड़ा चमत्कार उन लोगों ने दिखा रहे, उसके घर में भी नहीं गया, इसके घर में भी नहीं गया। अपन विश्वासी लोग किसी के घर में क्या नहीं हुआ? मृत्यु का दूत अंदर नहीं आ पाया। इतना बड़ा चमत्कार देख के अच्छे से शुरू किया, लेकिन जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। एक्लेसियास्टिस लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है, इट्स नॉट हाउ यू स्टार्ट बट हाउ यू एंड। आप कैसे शुरुआत करते हो उसमें बड़ी बात नहीं है, आप वो खत्म कैसे करते हो उसमें बड़ी बात है। हालेलुया। ओह माय गॉड। आमीन। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। ये ओडोमोस क्रीम लगाते ऐसा ताली मत बजाओ प्लीज। हालेलुया। अच्छे से ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। कैसा शुरू किया इंपॉर्टेंट नहीं है, खत्म आप कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आखिरी तक अंदर क्या बना रहना चाहिए? विश्वासी बने। आखिरी तक विश्वासी बने रहना है। आमीन।
मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बोलता हूं, आखिरी तक क्या बने रहना, विश्वासी बने रहना। हम यहां रहे या ना रहे, पड़ोसी को बोली हम यहां रहे या ना रहे, हम यहाँ रहें या ना रहें, लेकिन बहन जी आप विश्वासी बने रहना। लेकिन बहन जी आप यहाँ विश्वासी बने रहना। किसका टिकट पहला बुक होएगा मालूम नहीं, किसका टिकट पहले कंफर्म होएगा मालूम नहीं। अगर आपका कंफर्म नहीं हुआ तो आखिरी तक क्या करना है, विश्वासी बने रहना। अगर टिकट कंफर्म हो गया तो भी टेंशन नहीं है, मुझे मालूम है यहां मैं आंख बंद करूंगा, मेरा आंख उसके पास खुल जाएगा। आमेन, हालेलुया, ये बड़ा धैर्य आपके अंदर होना आमेन, चाहिए, आमेन, तब आप एक विश्वासी है। हालेलुया, बुखार निकालने का विश्वास के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैंने लीडरशिप मीटिंग में फेथ, 3 टाइप का फेथ होता है, मैंने एक बार बताया था। सेविंग फेथ होता है, बचने का उद्धार, बचने का विश्वास, वो हम सबने किया नहीं, हालेलुया, हमने विश्वास किया यीशु के ऊपर और हम सबका पापों से हम बच निकले। दूसरा होता है लिविंग फेथ, जीने के लिए विश्वास चाहिए। आमेन, हालेलुया, जीने के लिए क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। और तीसरा होता है गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान। 9 आमेन। वरदान में से एक है, वो आपके अंदर आ गया तो दूसरों के लिए आप हालेलुया, छुटकारे का कारण बन जाएंगे। आमेन, 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 हालेलुया, ये तीनों विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। एक विश्वास हमने किया, उद्धार पाने के लिए विश्वास किया, वो उसी दिन खत्म हो गया। हमने विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, स्वर्ग का सब कुछ, मसीह के पास जो कुछ है सब कुछ मेरा हो गया, वो विश्वास से। लेकिन अभी रोज जीना है तो भी क्या चाहिए, बोलो, विश्वास। जीने के लिए विश्वास चाहिए, जीने के लिए विश्वास चाहिए। हाँ या ना। आमेन, और अगर प्रभु के लिए सेवा करना है तो विश्वास का वरदान आपके अंदर होना चाहिए। आमेन, Faith तो अलग है, आमेन। फिर नहीं। हालेलुया, ये तीनों विश्वास के कितने लोग रखवाली करेंगे। आमेन, आमेन, तो कैसा शुरू किया वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप विश्वास में कैसे खत्म कर, हालेलुया, कैसे आप खत्म कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आमेन, आमेन, पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की, अच्छी रखवाली की है। आपको भी क्या करना है, मुझे क्या रखवाली। करना है, विश्वास की रखवाली करनी है। रखवाली करना है। कभी भी बह सकता है, स्पॉइल हो सकता है, गिर जा सकता है, लूज हो सकता है, डगमगा सकता है, ना के बराबर हो सकता है। बहन जी यहां देखना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं, भाई सुन रहे, आखिरी तक, पीछे वाले जितने भाई लोग हैं सबसे मैं बोल रहा हूं, आखिरी तक क्या रहना, विश्वासी जो रहना। ऑनलाइन भाई बहन सुन रहे, आखिरी तक क्या रहना, विश्वासी रहना। कभी आपने सुना है दौड़ में, दौड़ते टाइम में देखा जाता है, अरे ये जब शुरू किया ना कितना अच्छे से दौड़ा, इसको एक अवार्ड दे दो। कहीं पर हुआ है ओलंपिक्स में, ओलंपियाड में, टूर्नामेंट किधर किधर हुआ है ये चीज, कहीं नहीं हुआ है, सही है ना। ट्रॉफी कब आती है हाथ में, कैसे आपने खत्म किया। अगर संसार उसके लिए ट्रॉफी देता तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर उल्लू है, सुलेमान से भी बड़ा बुद्धिमान है। हालेलुया, खड़े हो जाइए, समर्पित कीजिए आमेन, अपने आप आमेन। को।